नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले NOS वर्सेस OVI के मैच के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच की डिटेल्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 किस तरह से रहेगी उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, और कुछ प्लेयरों के स्टैट्स में आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको अच्छी खासी मदद मिल जाएगी अपनी खुद की एक विनिंग टीम बनाने में, चाहे वो ड्रीम 11 का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो। ऑफ कोर्स उसके बाद मैं ज़रूर आपको ड्रीम 11 की 3 विनिंग टीम्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है या फिर आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं मैच की डिटेल से। मैच है मतलब सीरीज का नाम है द 100 मैन 2020 और ये उस सीरीज का 13th यानी 13वां मैच है। दोस्तों, मैच की बात करें तो NOS वर्सेस OVI के बीच ये मैच है, यानी नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स वर्सेस ओवल इनविंसिबल्स के बीच ये मैच होने वाला है। वही अगर मैच की बात करें कब और कितने बजे होने वाला है तो ये मैच 31 जुलाई यानी आज ही के दिन रात को 10:30 बजे होने वाला है। ये मैच कहाँ पे होने वाला है ये देख लेते हैं। तो ये मैच हेडिंग्ले में होने वाला है। दोस्तों, वही अगर ये मैच आप लाइव देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं फैन कोड पर। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो हेडिंग्ले की पिच रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बैटिंग पिच है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बैटिंग पिच है जिसकी वजह से यहाँ पे बैट्समैनों को साथ मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, काफ़ी बढ़िया बैटिंग पिच रहेगी। इसके साथ साथ अगर मिडल्स ओवर्स में पेसर भी यहाँ काम आ सकते हैं और स्पिनर को भी यहाँ पे थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा बैट्समैन को ही ये पिच साथ देने वाला है। तो इस तरह से रहेगा पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेंगे दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 की। तो वो सबसे पहले बात कर लेंगे नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के प्रोबेबल 11। तो वो कुछ इस तरह से रहेगी: क्रिस लिन, ए लेथी, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रोक, डेविड विली, टॉम कोल्डेर, जॉन सिपॉन्स, बी केयर्स, सी पाकिस्तान, आदिल रशीद, मुजीबुर रहमान। तो ये हो सकती है नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स की प्रोबेबल 11 या फिर आप इसे प्रेडिक्टेड 11 या फिर प्लेइंग 11 भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ओवल इनविजिबल्स की प्रोबेबल 11 की। तो वो कुछ इस तरह से रहेगी: जेसन रॉय, विल जैक, सैम कुरन, कॉलिन इंग्राम, सैम बिलिंग्स, एल इवंस, सुनील नरीन, जे क्लार्क, टॉम कुरन, एन स्वेटर और आर टॉपली। तो इस तरह से हो सकती है ओवल इनविजिबल्स की प्रोबेबल 11 इसे प्रेडिक्टेड 11 या फिर प्लेइंग 11 भी कह सकते हैं। अब मैं कुछ प्लेयरों के आपको स्टैट्स दिखा दूंगा जिससे कि आप अपनी खुद की एक विनिंग टीम बना सकते हैं। दोस्तों, चाहे वो ड्रीम 11 का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो, आपको ज़रूर मदद मिल जाएगी, हेल्प हो जाएगी अपनी एक खुद की विनिंग टीम बनाने में। तो सब इसे हम हॉट पिक्स कह सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेंगे बेन स्टोक्स की। दोस्तों, बेन स्टोक्स ने 3 मैचेस खेले और इसमें 3 विकेटें हासिल किए और साथ साथ 10 रन बनाए। 10 रन काफ़ी कम है दोस्तों, लेकिन फिर भी इनके नाम 3 विकेटें हैं तो ज़रूर ये हमारे हॉट पिक्स में शामिल रहेंगे और हम ज़रूर कोशिश करेंगे इनको कम से कम एक टीम में ज़रूर ले लें। उसके बाद बात करते हैं दूसरे जो हॉट पिक्स है हमारे हैरी ब्रोक की। ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं और अब तक इस टूर्नामेंट में इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बैटिंग इन्होंने ही की है और 100 रन बनाए अब तक 3 मैचेस में। तो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, हमें इन्हें करीब हर टीम में लेना है। उसके बाद बात कर लेंगे सैम कुरन की। तो सैम कुरन भी अपने नाम के अनुसार यहाँ पे प्रदर्शन अब तक तो नहीं कर पाए। टूर्नामेंट में काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन ज़रूर है, लेकिन फिर भी ये हमारे हॉट पिक्स है क्योंकि काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है दोस्तों और हमें पता है कि ये काफ़ी अच्छे बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। इन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट ओवरऑल 6 ही रन बनाए और 2 विकेटें ही हासिल किए। तो ज़रूर हम इन्हें भी ज़रूर एक टीम में ज़रूर लेंगे। उसके बाद जेसन रॉय की बात कर लेते हैं। तो जेसन रॉय भी अपने नाम के अनुसार यहाँ पे कोई प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब तक इनके नाम सिर्फ 20 रन है दोस्तों पूरे टूर्नामेंट में।
लेकिन हम ज़रूर इनको पिक करेंगे क्योंकि ये अच्छे खासे बैट्समैन हैं और ओपनिंग के लिए आते हैं, तो ओपनिंग में कभी भी अच्छे खासे क्लिक हो सकते हैं और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से रन बना दे, तो इन्हें ज़रूर हम पिक करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो अगले हॉट पिक्स है सैम बिलिंग्स है दोस्तों। इन 2 मैचेस ही स्कोर्ड 49 एंड ही गॉट चांस इन ओनली 1 मैच टू बैटिंग। इन्होंने ज़रूर 2 मैचेस खेले हैं दोस्तों, लेकिन इन्हें बैटिंग का मौका सिर्फ एक ही मैच में आया और वो मैच में भी उन्होंने 49 यानी 49 रन बना डाले, जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। ज़रूर इनको हम अपने हर टीम में पिक करने की कोशिश करेंगे और हमें लगता है कि ये कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी हकदार हैं। उसके बाद जे सिम्पॉन्स की बात कर लेते तो इन्होंने 2 इनिंग्स में 48 रन बनाए, जो बैट के साथ काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। साथ ही साथ मेरे ख्याल से इन्होंने कीपिंग में भी एक ही मैच में 3 कैच भी पकड़े थे, तो ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, तो इन्हें भी अपनी टीम में लेने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी अच्छे हॉट पिक्स मैंने आपको दिखा दिए। इसके बाद अब चलते हैं ड्रीम 11 के ऐप पे और मैं आपको ड्रीम 11 की 3 विनिंग टीम्स दिखा दूंगा, जिससे कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं। तो चलते हैं ड्रीम 11 के ऐप पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं ड्रीम 11 के ऐप पे और वो ये मैच है दोस्तों, ये वो मैच है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। आपको इस पर क्लिक कर लेनी है और अगर आपने अब तक एक भी टीम नहीं बनाई तो आपको क्रिएट अ टीम करना होगा। और मैंने ऑलरेडी 3 टीम्स बना के यहाँ पे रखी है, तो मैं एक एक करके एडिट करके आपको दिखा दूंगा और किसको लिया है किसको नहीं लिया है वो दिखा दूंगा और आखिर में किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहिए वो भी दिखा दूंगा। तो माय टीम पर क्लिक कर लेते हैं और पहली टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कीपिंग पर। तो कीपिंग में हमारे पास कुल मिला के 3 ऑप्शन है दोस्तों, जो कि प्लेइंग 11 में शामिल है, पिछले मैच में शामिल थे। वो है सैम बिलिंग, जे सिम्पॉन्स और डी कॉलर। तो एक एक कुछ करके हम इन तीनों को ज़रूर तीनों टीमों में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो पहली टीम में हमने सैम बिलिंग्स को ऑफकोर्स लेना है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया इन्हें एक ही मैच में चांस मिला बैटिंग का, तो उनमें भी उनके 49 रन है, तो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं और कीपिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। तो इनको हम इस टीम में ले रहे हैं। और जे सिम्पॉन्स की भी मैंने बात की थी, इन्होंने भी अच्छी खासी रन बनाए और इनको कैचेस भी काफ़ी मिले, तो इनको भी हम इसी टीम में शामिल करेंगे। तो चलते हैं बैटिंग पर। तो बैटिंग में ज़्यादा कोई अच्छा परफॉर्मेंस, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस अब तक कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी हम बेस्ट ऑप्शंस को चूज़ करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है जेसन रॉय को हमने लिया है, ये ओपनिंग के लिए आते हैं तो ज़्यादा चांसेस है अच्छे खासे रन बनाने के। उसके बाद कॉलिंग इनग्राम को हमने इस टीम में शामिल किया है, ये भी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों और अच्छे खासे बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद एच ब्रोक की हमने स्टैट्स में देखा कि अब तक 3 मैचेस में 100 रन बना चुके, यानी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस बैटिंग में इनका ही है दोस्तों। उसके बाद ए लैथी को भी हमने इस टीम में शामिल कर लिया है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, तो जरूर आप इनको भी शामिल कर सकते हैं, अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास एस.एल. इवंस का भी एक ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन उनका प्रदर्शन सबसे ज़्यादा निराशाजनक रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें किसी भी टीम में ले पाएंगे। अब चलते हैं ऑलराउंडर पर। तो ऑलराउंडर में हमारे पास 2 ऑप्शन है दोस्तों, हमने इस बार 2 ही ऑलराउंडर्स को इस टीम में शामिल किया है, वो है बेन स्टोक्स और सैम करन। दोनों के दोनों अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि अब तक इन पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 3 ही मैचेस खेले हैं, तो थोड़ा निराशाजनक परफॉर्मेंस ज़रूर है, लेकिन जैसे जैसे आगे सीरीज बढ़ती जाएगी मुझे लगता है कि इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता जाएगा। इसी वजह से मैंने इन दोनों को इस टीम में शामिल किया। उसके बाद चलते गेंदबाजी पर। तो गेंदबाजी में मैंने सबसे बेस्ट है आदिल रशीद को चूज़ किया है दोस्तों, टॉम करन दोनों को चूज़ किया है। ये दोनों के दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोस्तों और विकेट इनको मिल रही है। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है आदिल रशीद का। अब तीसरे जो गेंदबाजी में हमारे पास 8 ही पॉइंट बचे थे, तो हमने सी पाकिस्तान को चूज़ किया है दोस्तों, ये भी बढ़िया ऑप्शन है और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अब तक गेंदबाजी कर चुके हैं और विकेटें इनको मिल रही है और अच्छे खासे पॉइंट दे रहे हैं, इसलिए हमने इनको इस टीम में चूज़ किया है। तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया टीम बन चुके हैं दोस्तों। आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे और देख लेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन हम किन्हें बना सकते हैं। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। मैंने इस टीम का कैप्टन बनाया एच ब्रोक को। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एच ब्रोक सबसे बढ़िया बैट्समैन है इस पूरे सीरीज में, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा रन बनाए अब तक इन दोनों टीमों में, तो इसीलिए मैंने इनको कैप्टन चुना है दोस्तों। वो काफ़ी अच्छे प्लेयर है दोस्तों, ज़रूर अच्छे खासे पॉइंट हमें दे सकते हैं।
तो देख सकते हैं करीब करीब 8% लोगों ने इनको कैप्टन बनाया और करीब करीब 8% लोगों ने इन्हें वाइस कैप्टन भी बनाया। तो मैं अभी फिलहाल इनको ही कैप्टन बनाने वाला हूँ। इसके बाद आप चलते हैं वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। तो मैंने बेन स्टोक्स को बनाया दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है ये अच्छे खासे ऑलराउंडर है दोस्तों। इंग्लैंड के काफ़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में अच्छे खासे पॉइंट कर सकते हैं, इसलिए इनको मैंने वाइस कैप्टन बनाया। जैसे कि देख सकते हैं 20% से भी ज़्यादा लोगों ने इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज किया है। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं दोस्तों, बेन स्टोक्स को कैप्टन और एज ब्रोक को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार टीम प्रीव्यू करा देता हूँ दोस्तों इस टीम का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 2 कीपर है। पहले टीम में हमने 2 कीपर के साथ जाने वाले सैम बिलिंग्स और जेसी बॉन्ड, दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है दोस्तों। अब तक अच्छी खासी बैटिंग तो की है, साथ ही साथ इनको कैचेस भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 4 बल्लेबाज हमने इस टीम में शामिल किया है और 4 बल्लेबाज कुछ इस तरह से रहेंगे: कॉलिन इंग्राम, ए लेथी, जेसन रॉय, एच ब्रोक। तो चारों की चारों बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों और अच्छे खासे बैटिंग कर सकते हैं और सबसे अच्छे प्लेयर है दोस्तों अभी, तो इनको हम जरूर इस टीम में शामिल कर रहे हैं। इसके बाद हमने 2 ऑलराउंडर लिए दोस्तों, बेन स्टोक्स को और सैम करन को इस टीम में जगह दी है। दोनों के दोनों अच्छे खासे ऑलराउंडर है और अच्छे खासे पॉइंट आपको दे सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, इसी वजह से मैंने इन दोनों को इस टीम में शामिल किया है। उसके बाद हमारे पास 3 गेंदबाज है, सबसे बढ़िया गेंदबाज है आदिल रशीद, इन्होंने सबसे बढ़िया पॉइंट अब तक दिए, तो हमें इनको तो नहीं छोड़ना है दोस्तों। उसके बाद टॉम करन को हमने इस टीम में शामिल किया और शिवा किशन, इन दोनों ने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया अब तक, तो जरूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं, इनके साथ भी जा सकते हैं, इन पर भरोसा कर सकते हैं। तो वही अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं तो एच ब्रोक को मैंने कैप्टन बनाया दोस्तों। काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर चुके हैं अब तक इस सीरीज में और ये सबसे ज़्यादा पॉइंट दे चुके हैं बैटिंग में, तो जो इनको हमने पहले कैप्टन बनाया और बेन स्टोक्स को वाइस कैप्टन बनाने वाले। काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, हमें सबको पता है दोस्तों, इनके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है। ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे खासे पॉइंट हमें दे सकते हैं, इसलिए मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया। तो कुल मिला के काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, जरूर आप ये टीम ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए यूज़ करके इसे वेस्ट मत कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये टीम क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं और दूसरी टीम को एडिट करके मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो दूसरी टीम में हमने यहाँ पे सैम बिलिंग्स को लिया है, लेकिन जेसी बॉन्ड्स की जगह पे हमने टी कोलियर को लिया है। ये दोनों ये भी बल्लेबाज काफ़ी बढ़िया है दोस्तों और अच्छी खासी विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, जरूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं। और सैम बिलिंग्स के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की अभी तो जरूरत नहीं, मैंने पिछले टीम में भी काफ़ी बताया इनके बारे में। अब चलते हैं बैटिंग पर, तो फिर से 4 बल्लेबाजों के साथ हम जाने वाले, लेकिन यहाँ पे मैंने जेसन रॉय को तो लिया है, इस बार मैंने क्रिस लिन को भी लिया है, कॉलिन इंग्राम को भी लिया है और एच ब्रोक को लिया है, इस बार मैंने ए लेथी को नहीं लिया है। ये 4 भी बल्लेबाज अच्छे हैं दोस्तों, अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं और क्रिस लिन भी अच्छे खासे बैट्समैन है दोस्तों और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से रन बनाते, तो ज़रूर अगर ये कुछ 30-40 भी रन बना लेते तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एक चेंज किया है दोस्तों, ज़रूर आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं ऑलराउंडर पर, तो ऑलराउंडर में मैंने इस बार सैम करन को नहीं लिया है दोस्तों, बेन स्टोक्स को ज़रूर रखा है, इस टीम में शामिल किया है, लेकिन सैम करन की जगह पे मैंने सुनील नरीन को इस टीम में जगह दी है। जैसे कि आप सबको पता है कि सुनील नरीन को कभी कभी ओपनिंग के लिए भी भेजा जा सकता है, क्योंकि वो अच्छे शॉट्स लगाते तो शुरुआत अच्छी करके देते हैं, इसलिए इनको ओपनिंग के लिए भी भेजा जा सकता है। तो ये बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में हमें अच्छे से काम आ सकते हैं, इसीलिए अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए मैंने इनको सैम करन की जगह पे लिया है। ज़रूर आप चाहे तो सैम करन को वापस ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा करने की ज़रूरत है, ये भी अच्छे खासे ऑलराउंडर है। चलते हैं गेंदबाजी पर, तो गेंदबाजी में हमने इस बार आदिल रशीद और टॉम करन दोनों को नहीं लिया है दोस्तों, लेकिन उनके टक्कर के गेंदबाज लिए हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे मुजीबुर रहमान को लिया है दोस्तों, ये भी काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कर लेते हैं और इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़बरदस्त रहती है, इनको काफ़ी कम रन पड़ते हैं, तो ज़रूर आप इनके साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद अब अगर बात कर लेते हैं दूसरे गेंदबाज, तो एन स्लॉटर को लिया है हमने, वो भी काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है और अच्छे खासे पॉइंट अब तक दे चुके हैं, ज़रूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं। इस बार फिर से हमने सी पाकिस्तान को दोस्तों फिर से लिया है, क्योंकि इनके 8 पॉइंट है और 8 पॉइंट में हमें एक अच्छे खासे गेंदबाज मिल जा रहे हैं और हमारे पास पॉइंट की काफ़ी दिक्कत है, जो इसलिए हमने इनको दोनों टीमों में अब तक शामिल किया है। तो ज़रूर आप इनके साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, क्योंकि अच्छे खासे गेंदबाज है।
तो तीनों गेंदबाज भी बढ़िया चूज़ करने के बाद अब चलते हैं कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन हम कैसे बना सकते हैं। तो इस टीम का कैप्टन मैंने बनाया सैम बिलिंग्स को दिया दोस्तों। कीपर होने के साथ साथ एक ही मैच में 49 रन बना चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में दोस्तों, हमें अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। एक तो बैटिंग के तो हमें पॉइंट दे ही सकते हैं, अगर कीपिंग करते हैं ये तो कीपिंग के भी हमें अच्छे खासे पॉइंट देंगे, क्योंकि कैचिंग, स्टंपिंग या फिर रनआउट में ये ज़रूर साथ रहते हैं। तो मतलब ये कीपर होने की वजह से ये तीनों इनको ये कर सकते हैं, इसलिए ये डबल पॉइंट दे सकते हैं, बोनस पॉइंट हमें मिल जाएंगे। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं वाइस कैप्टन की, तो मैंने सुनील नरीन को लगाया कैप्टन, वाइस कैप्टन, क्योंकि काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। अगर बैटिंग में अगर 2-4 सिक्स लग जाए इनके बल्ले से तो काफ़ी जल्दी रन बन जाएंगे दोस्तों, हमें पॉइंट भी मिल जाएंगे और इनके स्ट्राइक रेट के पॉइंट भी बोनस अलग से मिल जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों करीब 4.5% लोगों ने इनको वाइस कैप्टन बनाया, तो काफ़ी कम लोगों ने बनाया नहीं है दोस्तों, मिडल है दोस्तों, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी नहीं बनाया और काफ़ी कम लोगों ने भी नहीं बनाया। लेकिन अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है आपका, क्योंकि काफ़ी मतलब 4.5% लोगों को फ़ायदा होगा, जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, ये टीम भी एक बार प्रीव्यू करा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 कीपर है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक कीपर चेंज किया है दोस्तों, सैम बिलिंग को तो ऑफकोर्स हमने हर टीम में रखा है दोस्तों। उसके बाद टी कोलर को हमने इस टीम में शामिल किया है सिमॉन्स की जगह पे। वही हमने बैटिंग में भी एक चेंज किया है, कॉलिन इंग्राम तो लिया है दोस्तों, जेसन रॉय और एच ब्रॉक को तो लिया है, लेकिन लेथी की जगह पे क्रिस लिन को इस टीम में शामिल किया है। ये भी बढ़िया बैट्समैन है और ओपनिंग के लिए आते हैं दोस्तों, तो अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से रन बना लेते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है अगर ये अच्छा खेल लेते हैं। तो इसी वजह से ये एक चेंज हमने किया है इस टीम में। तो वही अगर ऑलराउंडर की बात कर लेते तो बेन स्टोक्स को तो हमने ऑफकोर्स रखा है, लेकिन सैम करन को हमने इस टीम में नहीं रखा है, उनकी जगह पे सुनील नरीन को लिया है दोस्तों। सैम करन को बैटिंग थोड़ी लेट आती है, लेकिन अगर सुनील नरीन को ओपनिंग के लिए भेजा जा सकता है, आप सबको पता है आईपीएल में ओपनिंग के लिए आते हैं ज़्यादातर और अच्छे खासे रन बनाकर जाते हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैंने इनको इस टीम में शामिल किया है सैम करन की जगह पे। तो वही अगर बात कर लेते 3 गेंदबाज मुजीबुर रहमान है, सी पाकिस्तान है और एंड स्वाटर है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, ज़रूर आप इसे भी ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो स्मॉल लीग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों इस टीम का कैप्टन मैंने सैम बिलिंग्स को बनाया, काफ़ी अच्छे बैट्समैन है दोस्तों और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, तो ज़रूर आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। और वाइस कैप्टन मैंने सुनील नरीन को बनाया, ये भी अगर ओपनिंग के लिए बैटिंग को आते हैं और अच्छे खासे शॉट लग जाते हैं इनकी वजह से, तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और साथ ही साथ विकेट भी हमें दे ही देते हैं, 1-2 विकेट हमके पॉइंट मिल ही जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया, आप चाहे तो किसी और को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो इस टीम को भी अभी फिलहाल क्लोज कर लेते हैं, आप चाहे तो किसी और को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बना सकते हैं। इस टीम को क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, और तीसरी और आखिरी टीम को एडिट करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो तीसरी टीम को एडिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से 2 कीपर को लिया है दोस्तों, हालांकि यहाँ पे मैंने 2 कीपर वही पहले टीम वाले लिए हैं, सैम बिलिंग्स और जे सिमॉन्स को इस टीम में शामिल किया है। आप चाहे तो जे सिमॉन्स या टी कोलर को दोनों को भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमें सैम बिलिंग्स को छोड़ना चाहिए दोस्तों, अच्छे खासे बैट्समैन है और अच्छे खासे पॉइंट हमें दे सकते हैं, इसीलिए मैंने ये दोनों फिर से इस टीम में सिलेक्ट किए। उसके बाद चलते बैटिंग पर, तो यहाँ पे मैंने 3 ही ऑप्शन रखे बैटिंग में, ताकि हमें ऑलराउंडर में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाए। तो वो 3 ऑप्शन जो है बैटिंग के, जेसन रॉय दोस्तों, इनको तो हम नहीं छोड़ सकते, काफ़ी अच्छे बैट्समैन है और ओपनिंग के लिए आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हमें दे सकते हैं। उसके बाद हमने एच ब्रॉक को भी नहीं छोड़ना है, अब तक सबसे ज़्यादा पॉइंट यही दे रहे हैं। तो उसके बाद एल इवंस को हमने इस टीम में चूज़ किया है दोस्तों, ताकि अगर ये भी अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो हमें काफ़ी नुकसान ना झेलना पड़े और हमारी एक टीम में तो हम जरूर इन्हें ले सकते हैं। आप अगर सहमत नहीं है तो ज़रूर इनकी जगह पे कॉलिन इंग्राम को ले सकते हैं दोस्तों, को बाकी ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि उनके पॉइंट और उनके पॉइंट ही मैच हो सकते हैं। तो एल इवंस को लिया है दोस्तों, आप चाहे तो कॉलिन इंग्राम को भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक टीम में एल इवंस को ज़रूर रखना चाहिए। ये आप पर है कि आप किसे लेना चाहते हैं अपनी टीम में, किसे नहीं। अब चलते हैं ऑलराउंडर पर। तो दोस्तों ऑलराउंडर में बेन स्टोक्स को हमने हर टीम में रखा है, उसके बाद हमने इस टीम में डेविड विली को लिया है दोस्तों, ज़रूर इन पर भी भरोसा किया जा सकता है, आप इनको भी अपनी टीम में ज़रूर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बैटिंग के लिए,
क्योंकि ये बैटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर बैटिंग आती है इनको तो ज़रूर अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, डब्लू जैक को हमने लिया है दोस्तों। ये भी अच्छे खासे ऑप्शन है और ज़रूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो ज़रूर जे क्लार्क को भी जे क्लार्क को भी ले सकते हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है। इसी वजह से मैंने इनको इस टीम में अब तक किसी भी टीम में शामिल नहीं किया है, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के ये भी टीम काफ़ी बढ़िया बन चुकी है दोस्तों। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे और किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस टीम का कैप्टन मैंने जे सिपॉन्स को बनाया दोस्तों। काफ़ी अच्छे पॉइंट दे चुके अब तक, बैटिंग में काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने कैचेस भी काफ़ी लिए हैं अब तक, तो ज़रूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं, इन पर भी दाव लगा सकते हैं। तो जेसन रॉय को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, ओपनिंग के लिए आते हैं और अच्छे खासे पॉइंट हमें देते हैं दोस्तों, तो ज़रूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, जेसन रॉय को कैप्टन और वाइस कैप्टन जे सिपॉन्स को भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जे सिपॉन्स को अपनी कैप्टन और वाइस कैप्टन जेसन रॉय को रहने देते हैं। टीम प्रीव्यू करा देता हूँ दोस्तों एक बार फिर से। तो हमारे पास फिर से 2 कीपर है, सैम बिलिंग्स और जे सिपॉन्स। तो दोनों की दोनों बढ़िया बैट्समैन है और अच्छे खासे कीपिंग भी कर सकते हैं। तो अब 3 ही बल्लेबाज इस टीम में शामिल किया हमने। जेसन रॉय, एल इवंस को इस टीम में शामिल किया, एच ब्रोक को लिया है। ये तीनों की तीनों अच्छे ऑप्शन है दोस्तों। आप जरूर चाहे तो एल इवंस के जगह पे कॉलिन इंग्राम को ले सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब बात कर लेते हैं 3 ऑलराउंडर मैंने हट के लिए दोस्तों इस टीम में। बेन स्टोक्स को लिया है, डेविड विली को लिया है, विल जैक को लिया है। तो ये भी 3 ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है दोस्तों और अच्छे खासे पॉइंट आपको दे सकते हैं। आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ये पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए मैंने इन टीम को 3 ऑलराउंडर इस टीम में शामिल किया है। आप चाहे तो कुछ चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से मैंने इस टीम में आदिल रशीद को रखा है दोस्तों। इस बार 2 गेंदबाज हमारे पास है और बी केस को और मुजीबुर रहमान को इस टीम में शामिल किया है। तो यहाँ पे ये भी हमने एक चेंज किया है, बी केस को इस टीम में शामिल किया है। ज़रूर आप इनको भी इस टीम में शामिल कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया टीम बन चुकी है दोस्तों। कैप्टन मैंने जे सिपॉन्स को बनाया और वाइस कैप्टन जेसन रॉय को बनाया। मैंने कैप्टन जे सिपॉन्स को इसलिए बनाया दोस्तों क्योंकि एक कीपर है दोस्तों, हमें डबल पॉइंट मिल जाएंगे। बैटिंग में तो हमें पॉइंट दे ही सकते हैं, साथ ही साथ कीपिंग के अलग से पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कीपिंग में हमें ये कैचिंग के, स्टंपिंग के और रनआउट के एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए मैंने इनको कैप्टन बनाया। तो वही वाइस कैप्टन जेसन रॉय को बनाया। हालांकि ये अगर ज़्यादा रन भी बना सकते हैं इनसे, लेकिन मुझे लगता है कि इनको वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि ये बैटिंग में अच्छे खासे रन बना सकते हैं। आप चाहे तो ज़रूर उल्टा कर सकते हैं, जेसन रॉय को कैप्टन और जे सिपॉन्स को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया टीम बन गई है दोस्तों। मुझे लगता है कि ग्रैंड लीग के लिए, लेकिन आप चाहे तो इसे स्मॉल लीग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप पर निर्भर है दोस्तों, इसे आप स्मॉल लीग के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आपको ये टीम किस लीग के लिए यूज़ करनी है। तो कुल मिला के काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों। मुझे लगता है सबसे संतुलित टीम यही बनी है। तो अब इस टीम को भी क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। और आखिर में यही कहूँगा, अगर आपको इन तीनों टीमों में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चेंजेस मत कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है ये आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सोच समझकर मैंने ये तीनों टीमें बनाई दोस्तों और अच्छी खासी बन भी गई है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।